हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि बलूचिस्तान में एक के बाद एक हमले क्यों हो रहे हैं और चीन का धैर्य पाकिस्तान के प्रति क्यों खत्म हो जा रहा है और सीपीईसी का संकट कितना गहरा हो चुका है वो भी जानेंगे। और क्या वास्तव में चीन तत्कालीन परियोजना पर ताला लगा देने वाला है क्या, वो इस सब के बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। तो चलो पहले हम बलूचिस्तान क्या है, इसकी ऐतिहासिक, सामाजिक और भू राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में जान लेते हैं। तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से कम आबादी वाला एक बलूचिस्तान क्या है, एक स्टेट है। तो यहाँ आर्थिक पिछड़ापन बहुत है, सामाजिक असमानता भी है और राजनीतिक अपेक्षा यानी लंबे समय से मौजूद है। यानी वहाँ पर अच्छी तरह से पॉलिटिक्स नहीं चल सकती। तो ऐतिहासिक रूप में बलूच समुदाय को लगता है कि उन्हें अपने संसाधनों पर, जैसे वहाँ पर क्या है बलूचिस्तान पर ज़्यादातर तेल है, गैस है, खनिज पदार्थ हैं, ये सब, तो उसको अच्छे से यानी असमान हिस्सा मिलता है, यानी ज़्यादा हिस्सा उनको नहीं मिलता है, क्योंकि बलूचिस्तान के लोगों पर यानी मिलता है, इसलिए उनको ज़्यादा भाग मिलना चाहिए। जबकि बाहरी इलाके में जैसे पंजाब को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, यानी सभी चीज़ें सिर्फ पंजाब को ही मिलता है, जैसे तेल, गैस, ये सब में। तब पाकिस्तान के केंद्र सरकार के साथ बलूचों का तनाव दशकों पुराना है। यानी बलूचिस्तान वाले चाहते हैं कि वह एक नया देश बनाना चाहते हैं, तो जिसमें कई बार विद्रोही हो चुका है और अलगाववादी पक्ष पर उभर भी रहा है। तो इसी पृष्ठभूमि में अलग अलग विद्रोही संगठन जैसे बलूच लिबरेशन आर्मी सक्रिय हैं, यानी बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी बन चुके हैं जो बलूचिस्तान को एक अलग देश की मांग कर रहे हैं, जो बलूचिस्तान को पाकिस्तानी नियंत्रण से अलग करना चाहते हैं। तो ब्याले तथा विद्रोही समूह के उद्देश्य क्या है और हथियारबंद रणनीति के बारे में भी जानेंगे। तो बलूच लिबरेशन आर्मी मुख्य संगठन है बलूचिस्तान का, तो जिसकी जिम्मेदारी कई बड़े हमले की रही है, यानी बहुत बड़े बड़े हमले कर रहे हैं, जो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना है ब्याले का। तो केंद्र सरकार और विदेशी हितों को नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है ताकि वो एक नया देश बना सके। तो ब्याले पुराने समय से ही सीपीईसी परियोजना को निशाना बना रहा है, क्योंकि वह उन्हें पाकिस्तानी संसाधनों का शोषण और स्वदेशी घुसपैठ को नहीं मानता है। तो क्योंकि पाकिस्तान क्या कर रहा है, चीन के लोगों को यहाँ पर रहा है, यानी वो लूटना चाहते हैं जितने भी सब संसाधन है बलूचिस्तान में। और वहाँ के क्या हो रहा है, वहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, ये भी एक हो सकता है। तो अन्य समूह जैसे टीटीपी यानी तहरीक ई तालिबान पाकिस्तान, ये भी पश्चिमी सीमा पर आतंकवाद बढ़ा रहा है, जिससे पाकिस्तान के सुरक्षा संसाधनों पर दबाव पड़ रहा है और असमर्थता का स्पष्ट हो रहा है। तो पिछले कुछ महीनों में या सालों के हमले बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे ब्याले ने ऑपरेशन क्या है हुरूफ 2.0, इसके तहत क्या हो रहा है, बलूचिस्तान के 12 जिलों में संगठित हमले हुए हैं। तो चीन के निवेश और नागरिकों को सीधे लक्षित भी किया जा रहा है, यानी चीन को डर है कि वहाँ पर जो निवेश हो रहा है वहाँ खत्म हो न जाए, या उनके नागरिक भी ज़्यादातर मृत्यु हो रहे हैं, यानी मारे जा रहे हैं। तो पिछले 5 वर्षों में कम से कम 20 चीनी नागरिक हमले में मारे गए हैं। तो कहीं कहीं जाकर एक्सप्रेस ट्रेन पर पूर्ण बम हमले करते हैं, और हाल ही में ग्वादर तथा अन्य सीपीईसी रूट पर भी निशाना बना गया है। तो अफगानिस्तान की सीमा पर टीटीपी सहित अन्य समूहों से भी हिंसा बढ़ी है, जिससे पश्चिमी रणनीति और बलूचिस्तान के हालात और जटिल हो गए हैं। तो ये लगातार हमले न केवल सुरक्षा को प्रभावित कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक कॉरिडोर के इरादों को भी गंभीरता यानी चुनौती भी दी जा रही है। तब पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था और उसकी कमजोरियां भी जान लेते हैं। तो पाकिस्तान ने कई बार बड़े ऑपरेशन चलाए हैं, लेकिन आतंकवादी समूहों का नेटवर्क यानी बांध और फिंगरप्रिंटेड नहीं हो पाया है। यानी पाकिस्तान तो बहुत चाह रहा है कि कैसे हम जड़ से खत्म कर दें आतंकवाद को और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है।
तो सुरक्षा बलों के कम संसाधन भी है, भ्रष्टाचार ज़्यादा हो रहा है पाकिस्तान के सैन्य में, और असंगठित खुफिया तंत्र भी है। तो सामूहिक रणनीति की कमी भी बार बार देखने को मिलता है पाकिस्तान की, इसीलिए वो ज़्यादातर सक्सेस नहीं हो पा रहा है। तो हाल के हमलों ने पाकिस्तान की रिएक्टिव यानी रिग्रेट को है कि जैसे सुरक्षा नीति को उजागर किया है, यानी वो सफलता हाथ में नहीं आ रहा है पाकिस्तान की। तो वे क्या करता है, कार्रवाई तो करता है, जब हमला हो जाता है तो उसको रोकने के लिए उनके पास सक्षम ऐसे तकनीकी भी नहीं है कि वो रोक सके हमला को। तो इसके कारण चीन जैसे विदेशी निवेशक को अब पाकिस्तान की क्षमता पर भारी शक हो रहा है, क्योंकि ज़्यादातर चीनी नागरिक भी वहाँ पर ज़्यादातर मर रहे हैं। तो चीन पाकिस्तान रिश्ते पर हमलों का भी प्रभाव है। तो चीन और पाकिस्तान की दोस्ती दशकों पुरानी है। तो पाकिस्तान को चीन का आत्मीय मित्र भी माना जाता है। तो मगर हाल के हमलों ने इस रिश्ते में तनाव पैदा कर दिया है। तो चीनी विशेषज्ञ अब खुलकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म सिस्टम कमजोर हो गया है, इसीलिए चाइना चाहता है कि उनका आर्मी वहाँ पर लगा रहे। तो ये क्या करता है, पाकिस्तान बार बार मना कर दे रहा है। तो लगातार हमले से चीन को लगने लगा है कि अगर पाकिस्तान सुरक्षा नहीं दे सकता है तो साझेदारी की जोखिम भी डालने जैसा होगा, यानी वो अपने लोगों को मरने नहीं दे सकते चीन के लोग। तो चीन अब सुरक्षा संचालन में गहरी भागीदारी चाहता है, यानी वो चाहता है कि खुद की सैन्य पाकिस्तान पर लगाया जा सके, जैसे इंटेलिजेंस शेयरिंग हो सकता है, ड्रोन निगरानी किया जा सकता है, और प्रोटेक्शन यूनिट्स भी और उच्च तकनीक सहायता भी चाइना देने को रेडी है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं चाहता है। तो इस बदलती उम्मीद ने पाकिस्तानी नेतृत्व पर भी बड़ा तनाव बढ़ा दिया है। तो सीपीसी पर चीन के बढ़ते सवाल हो रहा है और धैर्य की सीमा भी पार होता जा रहा है। तो सीपीसी यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की रीढ़ मानी जाती है। अगर ये अच्छे से सक्सेस नहीं हो पाया तो और विदेश में यानी अलग अलग देश में वो अपना BRI को ज़्यादा नहीं आगे बढ़ा सकता है। तो सीपीसी में अरबों डॉलर का निवेश भी हुआ है, तो उसका नुकसान भी होगा। तो इसका उद्देश्य क्या होगा, दक्षिण और पश्चिम एशिया को चीन के साथ जोड़ नहीं पाएगा और ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना चाहता है, जो कि नहीं हो पा रहा है बलोच लिबरेशन आर्मी के द्वारा। ये सब अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। तो चीन और मध्य पूर्व यूरोप तक एक विशाल आर्थिक नेटवर्क बनाना चाहता है, जो कि करने नहीं दे रहे हैं। तो बलूचिस्तान से होकर गुजरने वाले हिस्सों में सुरक्षा समस्याओं को निवेश की सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर दिया है, यानी पाकिस्तान संभाल नहीं पा रहा है। तो चीनी रणनीतिक विशेषज्ञ अब खोलकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान को या तो सुरक्षा में सुधार करना होगा या तो चीन को सीपीसी में अपनी भागीदारी पर पुनर्विचार भी करना होगा। यानी चीन ऐसा कह रहा है कि पाकिस्तान को अगर इकोनॉमिक को आगे बढ़ाना है तो चाइना का साथ देना ही होगा, यानी चाइना जैसे बोलेगा वैसे पाकिस्तान को करना पड़ेगा, नहीं तो ये सीपीसी सक्सेस नहीं हो पाएगा, ऐसा चीनी रणनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं। जिसमें सुरक्षा उपाय को अधिकतम करना होगा, यानी काम तो होगा ही, उसके बाद सुरक्षा को भी आगे बढ़ाना होगा, ऐसे कहा है। और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सुरक्षा सुनिश्चित करना भी शामिल होगा। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि चीन जल्द ही सीपीसी पर स्थायी ताला तो लगाने जैसा कदम नहीं उठाएगा, लेकिन चीन मूल रूप से प्रोजेक्ट को बंद भी नहीं करना चाहता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर बहुत से अरबों डॉलर का पैसे खर्च कर दिया गया है। तो क्यों चीन सीपीसी को बंद कर सकता है वो भी जान लेते हैं। तो यानी हम वास्तविकता देखें या शर्त की बात देखें तो चीन का दृष्टिकोण आमतौर पर यह रहा है कि वह सीधे दूसरे देश के अंदर सैनिक तैनात करके संघर्ष में नहीं पड़ना चाहता है। तो चीन को भी ये भी डर है कि वो दूसरे देश में अपना सैनिक नहीं पठाना चाहता है। तो चीनी विदेश नीति में सार्वभौमिकता और सुरक्षा सौहार्द बनाए रखने की इच्छा रहती है। तो वो नहीं चाहता कि दूसरे देश में
अपना सैनिक भेजे चीन। तो इसीलिए चीन की प्राथमिकता आज भी इस प्रकार होता है, जैसे पहले तो सुरक्षा उपाय का सख्ती से पालन हो। अगर चीन अपना सैनिक नहीं पठाता भी है या नहीं भेजता भी है तो क्या होगा, पाकिस्तान खुद क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट करके इसके तहत विदेशी कर्मचारियों की सुरक्षा कर सकता है। तो खुफिया साझेदारी और संसाधन उन्नयन भी होगा। तो चीन चाहता है कि वह तकनीक और खुफिया सहायता भी दे सकता है ताकि हमले पहले ही विफल हो सके, यानी हमले होने के बाद भी जब ब्याले या कुछ जैसे टेररिस्ट क्या करेंगे, अगर वो हमला करते भी हैं तो कैसे उनको रोक सकता है, वो चीन मदद कर सकता है। तो स्थानीय समुदाय को शामिल भी करना होगा इसमें, नहीं तो ये सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो प्रोजेक्ट को सफल बनाने में लोगों की भागीदारी जरूरी होता है, क्योंकि वहाँ के लोग नहीं चाहते हैं कि ये सक्सेसफुल हो। तो यदि स्थिति बिगड़ती तो चीन परियोजनाओं को अस्थायी रूप से रोक सकता है या निवेश की गति धीमी भी कर सकता है, लेकिन पूर्ण बंद कम संभावना हमें लगता है। तो जब तक कि बड़े पैमाने पर सुरक्षा और राजनीतिक विघटन ना हो, तब तक यह कहना कि शी जिनपिंग तुरंत सीपीसी पर ताला लगा देंगे, ये कहना मुश्किल है। तो अभी स्थिति जन्म रूप से अतिरिक्त यानी हो चुका है। तो लेकिन यह संभावना पूरी तरह खारिज नहीं की जा सकती है कि चीन अपने निवेश को जोखिम में नहीं डालना चाहता है, यानी चीन सुरक्षा चाहता है और सीपीसी को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा उस पर चिंता कर रहा है। तो क्षेत्रीय भू राजनीतिक समीकरण क्या होगा, यानी भारत, चीन और पाकिस्तान के लिए क्या हो सकता है वो भी जान लेते हैं। तो बलूचिस्तान का संकट सिर्फ पाकिस्तान चीन मुद्दा नहीं रह गया है, ये एक व्यापक भू राजनीतिक तंत्र का हिस्सा है। जैसे अफगानिस्तान के साथ सीमा पर बढ़ता तनाव, यानी अफगानिस्तान के साथ ज़्यादातर तनाव बढ़ रहा है, यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान हमला कर रहे हैं एक दूसरे पर, और यहाँ पर टीटीपी सक्रियता है, यानी टेररिस्ट ज़्यादातर बढ़ रहे हैं पाकिस्तान में। तो भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले वर्ष की तनावपूर्ण भी स्थिति है, यानी पाकिस्तान बार बार हमें भारत को कहता है कि वो टेररिस्ट को आगे बढ़ावा दिया जा रहा है, यानी पाकिस्तान खुद कह रहा है टेररिज्म को पालकर कि वो भारत को ये आरोप लगाता है कि भारत नहीं ये सब क्या है, यानी पैसे देता है, ऐसा बोलता है टेररिस्ट को। तो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में पाक में असुरक्षित की वजह से अन्य साझेदारी की चिंताएं बढ़ गई है, यानी अगर ऐसा बढ़ भी जाता है सीपीसी तो वहाँ पर अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पर टेररिस्ट ज़्यादा हैं। तो बलूच नेता मीर यार बलोच ने भारत के विदेश मंत्री से खतरे के बारे में खुलकर लिखा है कि यदि बलूच संघर्ष को नज़रअंदाज किया गया तो चीन सैनिक तैनाती तक पहुंच सकता है, जिससे क्षेत्रीय संतुलन और बिगड़ सकता है, ऐसे बलूच नेता मीर यार ने कहा है। तो इसकी परिणति यह होगा कि केवल एक प्रोजेक्ट का संकट नहीं होगा ये, बल्कि पूरे दक्षिण एवं मध्य एशियाई द्विपक्षीय रिश्तों का संकट भी होगा। तो भविष्य की संभावना क्या क्या हो सकता है, इसका समाधान और जोखिम क्या हो सकता है वो भी जान लेते हैं। तो यदि पाकिस्तान ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं, यानी तो संकट और गहरा हो सकता है, जैसे अगर मजबूत काउंटर टेररिज्म नेटवर्क बनाना रहता है तो क्या करेगा, वह आगे अच्छा हो सकता है। चीन और अन्य निवेशकों के लिए सुरक्षित जोन सुनिश्चित करना होगा पाकिस्तान को। स्थानीय शक्तियों और समुदायों को प्रोजेक्ट का भागीदारी भी बनाना होगा, क्योंकि स्थानीय लोगों को अगर काम में नहीं रखा जाएगा तो वो सपोर्ट नहीं करेंगी। तो सीमा सुरक्षा को अफगानिस्तान के साथ मिलकर विविधता मोड़ देना होगा, क्योंकि अफगानिस्तान से अच्छे रिश्ते नहीं है पाकिस्तान की। तो जब तक अफगानिस्तान को अच्छे से वो नहीं संभाल पाता है तो सीपीसी कभी हो ही नहीं पाएगा। तो जो बड़े जोखिम है वो भी जान लेते हैं। तो सीपीसी पर प्रमुख विदेशी कंपनियों का भाग छोड़ देना चाहता है, यानी सीपीसी में जितने भी विदेशी कंपनियां भाग ले रहे हैं वो छोड़ना चाहते हैं। चीन का निवेश वापस लेना या धीमा कर देना होगा। तो चीन भी अपने निवेश को वापस लेना चाहता है या तो स्लो कर देना चाहता है। तो बलूच विद्रोही का बढ़ता समर्थन, यानी बलूच विद्रोह का समर्थन बढ़ रहा है और राजनीतिक विस्थापन भी हो रहा है। तो पूरे पाकिस्तान की आर्थिक मंदी का गहरा
हो रहा है। तो कंक्लूजन क्या हो सकता है? तो बलूचिस्तान में लगातार जंग जैसे हमले पाकिस्तान के लिए खुद के भीतर की समस्या बन चुकी है, जो अब चीन के धैर्य की कसौटी पर खड़ी हो गई है। तो चीन पाकिस्तान को संतुलित रणनीति चाहता है, सुरक्षा में सुधार चाहता है और स्थानीय हिस्सेदारी के बिना सीपीसी नहीं हो सकता है, ये सब कहा है चीन ने। तो बड़ी परियोजना नहीं सपना चाहता है। तो सीपीसी पर ताला लगाने की संभावना एक बहुत तो गंभीर चेतावनी है चाइना के लिए। अभी नहीं हुआ है, पर यह विकल्प प्रस्तुत हो सकता है, क्योंकि आगे बलोच लिबरेशन आर्मी आगे और भी ज़्यादा ऐसे कर सकते हैं, हमला कर सकते हैं। तो यह मामला सिर्फ सुरक्षा चुनौती नहीं है, बल्कि एक व्यापक भू राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संघर्ष का हिस्सा भी है, जिसमें भारत, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान पर भी भविष्य में प्रभाव पड़ेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें। धन्यवाद।